आपसे कुछ बात करनी है। इतने साल हो गए, तुम आज भी वैसी की वैसी हो उर्वशी। मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, इसका प्रमाण मुझे आपसे नहीं चाहिए। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखा, लेकिन आपने ना तब अपनी जिम्मेदारी उठाई और ना ही आज अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरी बेटी झनक को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। इन सब में हमें घसीटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मेरी बेटी झनक की मदद नहीं की, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो कसम से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, आपकी बिरादरी के सामने आपको बेनकाब कर दूंगी मैं। धमकी दे रही हो? हर बार का तुम्हारा यही तमाशा है। हम जा रहे हैं अभी इसी वक्त। अरे तेजस भाई, अभी गुरुजी, तुमने क्या ठान रखी है हमें चैन से जीने नहीं दोगी? अरे इतना तो लिहाज कर लो, आज मेरी बेटी की शादी है। मेरी भी बेटी का भविष्य दांव पर है भाई साहब। मैं अपनी झनक के लिए मदद मांगने आई थी गुरुजी से। मैं समझा नहीं, झनक के बारे में गुरुजी से क्या बात कर रही है? तेजस भाई का रिश्ता आया तो था आज सुबह। गुरुजी भला इसकी मदद क्यों करेंगे? मासी, आपको क्या हेल्प चाहिए, आप खुल के बोलिए। अनिरुद्ध बेटा, तुम इसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन गुरुजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और पूछो इससे कि ये आज तक झनक को उसके पिता का नाम क्यों नहीं बता पाई। क्योंकि ये खुद नहीं जानती कि तुम्हारा बाप कौन है, तो तुम्हें क्या बताएगी? और इसकी इसी हरकत की वजह से गुरुजी ने इसे अपने डांस स्कूल से बाहर निकाल दिया था। इसने अपने साथ साथ गुरुजी की इज्जत भी उछाल दी। क्यों उर्वशी, सही कह रही हूँ ना? गलत। आपने जो कुछ मेरी माँ के बारे में कहा, सब कुछ गलत। अपनी नफरत और गुस्से में इतनी अंधी मत हो जाए कि ये भूल जाए कि मेरी माँ भी एक इंसान है। मैं सिर्फ आपके पास मदद मांगने क्यों आई, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। निकल जाओ यहाँ से उर्वशी, अभी के अभी निकल जाओ। लोग तुम पर थू थू करेंगे उर्वशी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। ऐसी औरत की जगह किसी के घर में नहीं हो सकती। बल्कि गुरुजी, दौलत और शोहरत बहुत कमाई होगी आपने, लेकिन अगर मेरी नजरों से देखेंगे ना, तो इज्जत रत्ती भर नहीं कमाई आपने। ये जिंदगी है ना, सब कुछ याद रखती है और एक दिन सबका हिसाब होगा।